दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा और आने वाले समय में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे क्यों ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल सेहत को समझेंगे, इसके रिजल्ट की संभावनाओं को देखेंगे और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर की क्या रुझान है स्टॉक को लेकर उसको भी समझेंगे। ब्रोकेज हाउस की क्या इसमें आगे के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो भी जानेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही मजबूत कंपनी है। अब आप समझ ही सकते हो कि यह कंपनी जो अपने रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकती है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लगातार इनका आप देखें तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बढ़ रहे। ये सारी बातें साबित कर रही है कि ये बैंक बहुत मजबूत है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 69,653 के स्तर पे क्लोजिंग दिया जहाँ पे 357 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.52% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने एक नई ऑल टाइम हाई के साथ में। सोमवार से बाजार बहुत तेजी से दौड़ रहा है और आप देखें तो दिन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन बाजार क्लोज होने के समय काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन आज निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि बहुत ज़बरदस्त देखा निफ्टी बैंक ने दौड़ लगाई थी और यहाँ पे आज 46,834 के स्तर पे 177 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.38% डाउन पर निफ्टी बैंक ने आज क्लोजिंग दी है। उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पॉजिटिव क्लोजिंग इस बात का इशारा करता है कि इस लेवल पे स्टॉक बहुत मजबूत है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 90 पर, तो देख सकते हो कि पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 89 के आसपास थी। इंट्राडे में 91 का हाई बना और जो लो है वो 89 का है। तो पूरे दिन में गिरावट तो नहीं हुई, कल की क्लोजिंग के आसपास आया स्टॉक जरूर, लेकिन 1.34% की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ में इसने शानदार क्लोजिंग दिया 90 के आसपास। तो काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक इस समय। इसके परफॉर्मेंस को देखें तो 29 नवंबर को स्टॉक 84.90 के आसपास जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 30 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 85.20 के आसपास हुई जहाँ पे 0.4% की तेजी देखने को मिली। अगर बात करें 1 दिसंबर की तो 86.10 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 1.1% की तेजी देखने को मिली। और 4 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 86.95 के आसपास जहाँ पे 1% की तेजी देखने को मिली। और बात करें अगर हम 5 दिसंबर की तो स्टॉक आ गया 89.25 के आसपास जहाँ पे 2.6% की तेजी देखने को मिली और आज 90 को क्रॉस किया। तो आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 90 तक पहुंच चुका है जो 85 के आसपास था और आप देखें तो 100 को क्रॉस करने को तैयार है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 139% का शानदार रिटर्न दिया है। 2 ईयर की बात करें तो 91% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से लगभग 50% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 6 मंथ के हिसाब से 22% की तेजी बताई है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे लगभग 9% की गिरावट हुई है। पिछले 1 महीने में स्टॉक फिर से 9% की शानदार तेजी बताने में कामयाब रहा है और 1 वीक के हिसाब से 6% की तेजी बनी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेजी है। ओवरऑल आप देखें तो इसका रिटर्न बेहतर है और स्टॉक अब बिल्कुल दौड़ने को तैयार है। तो यहाँ पे ब्रोकेज हाउस की तरफ से इसमें बाय की रेटिंग निकल के आ रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि 86 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल अब 90 के आसपास का है तो इसमें आप 86 का स्टॉप लॉस लगा दे, 95 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी शानदार संभावना बनी हुई है, बहुत ही मजबूत लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। अब यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 6,531 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2023 में 8,766 करोड़ तक पहुँच गया और जून में ये 8,232 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 567 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 747 करोड़ के आसपास पहुंच गया और जून में ये 732 करोड़ के आसपास था। तो अगेन आप प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर बेसिस पे तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 18,199 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 25,848 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त नेटवर्थ बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में देखें तो बड़े लॉस से बैंक प्रॉफिट में आई है। 2020 में 2,843 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2022 में 132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2023 बहुत ही शानदार है, 2,485 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो भारी लॉस से बैंक प्रॉफिट में आ चुका है और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 33.67% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 27,195 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 34.49% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 8,765 करोड़ के आसपास रहा है।
तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1778% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 2484 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 31.68% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 746 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 49% की वृद्धि देखने को मिली है, तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 21.93 है, लोअर देन सेक्टर पी रेशियो, यानी जो सेक्टर का पी रेशियो 24.8 है, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो आपको अच्छा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 2.21 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 9.61 है, अब लेस देन ये 10 है, तो ये भी इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद एक और निगेटिव पॉइंट दिखा देगा और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इसमें डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, जो निगेटिव बन रहा है। इसके बाद एक पॉइंट न्यूट्रल है और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1 है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर ये 1 से लेकर 1.5 की। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर 0 प्लेज है, यानी कोई शेयर गिरवी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें टोटल, तो आपको 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो ये आपको 4 दिखाई देंगे, एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, इस हिसाब से देखें तो इसकी सेहत काफ़ी मजबूत है। फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप 63,793 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी शानदार है। करंट प्राइस की 90.40 है। लो अगर आप देखें तो 52.10 है और हाई 101 का है। तो बिल्कुल उस पुरानी हाई को तोड़ने को बिल्कुल अब तैयार है स्टॉक, काफ़ी बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज निफ्टी बैंक में गिरावट के बावजूद उसने प्रदर्शन अच्छा किया है। स्टॉक का पी 21.90 है, बुक वैल्यू इसकी 39.10 की है, और आरओसी इसका 6.59% है, आरओई 10.6% है, और फेस वैल्यू देखें तो 10 है, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। सेल्स देखें तो 5 ईयर के हिसाब से आपको 20% दिखाई देगा, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो सेल्स की ग्रोथ आपको 12% दिखाई देगी, लेकिन टीटीएम सेल्स ग्रोथ 37%, यानी पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ सबसे शानदार इस समय दिखाई देगी। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 ईयर के हिसाब से 23% दिखाई देगा, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो आपको ये 42% दिखाई देगा, लेकिन इस टीटीएम 72% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 5 साल में सबसे शानदार है, यानी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक और जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो इशारा करे कि बैंक का कारोबार बहुत तेज़ी से प्रगति पर है, और आने वाले समय ये आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। यानी ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है, यानी आने वाले अगर 5 साल में इसको अगर होल्ड कर लेते तो ये 1000 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कुछ ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। देख लो कि जून में 39.93% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 39.37% हुई, इस समय 37.59% के आसपास है। अगर हम बात करें एफआई की, तो एफआई का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है स्टॉक के अंदर। जून में 20.85% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में बढ़ के 24.48% तक हो गई, और अक्टूबर में जो लेटेस्ट इस समय देखें तो 26.06% तक होल्डिंग आ चुकी है। तो बहुत तेज़ी से एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ी से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। बात करें डीआई की, तो 7.7% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये 5.5% हो गई, यानी डीआई की होल्डिंग घटी, लेकिन अक्टूबर में ये होल्डिंग फिर से बढ़ी और 7.09% हो गई है। तो डीआई ने भी ज़बरदस्त अपने निवेश को बढ़ा दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है, 3.92% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 3.73% के आसपास है। तो गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, लेकिन एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की है स्टॉक के अंदर। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग 27.54% की होल्डिंग थी आसपास जून के अंदर, सितंबर में ये घट के 26.66% तक आ गई, और अक्टूबर में ये 25.61% हो गई। यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है, जबकि एफआईडीआई का निवेश बढ़ रहा है, और ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, इसमें आप निवेश करें, आने वाले समय आपको ये शानदार रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर भी बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए, स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। अगर हम इसके सेंटीमेंट्स की बात करें तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल देते हुए दिखाई देंगे। बात करें अगर हम इसके एनालिस्ट की राय, तो वो भी बाई की कॉल निकल के आ रही है, और अगर हम बात करें इसके समरी की, तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। कुल मिला के टेक्निकल इंडिकेटर बहुत ज़्यादा बुलिश है, ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।